एक भयंकर रात में जब पूरे शहर में जॉम्बी फैल चुके थे, आरव नाम का युवक एक होटल के अंदर फंसा हुआ था। उसे अच्छी तरह पता था कि होटल के बाहर पहले से ही सैकड़ों जॉम्बी घात लगाए बैठे हैं, लेकिन उसकी सास कुसुम देवी और पत्नी नेहा उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। वे सब उसे स्वार्थी समझ रही थी, मानो वह किसी बहाने से उन्हें गांव ले जाना चाहता हो ताकि शहर का घर खरीदने से बच सके। असल में कुछ घंटे पहले की बात थी। भारी बारिश के बीच आरव अपने दोस्त रोहन के साथ नेहा की शादी में पहुंचने के लिए रास्ते में था, जब अचानक उनकी गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी। लेकिन जब रोहन नीचे उतर कर देखने गया तो वह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि जॉम्बी बन चुका था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चारों तरफ से और भी जॉम्बी आ गिरे। दोनों किसी तरह कार में दुबक गए और आरव ने तुरंत नेहा को फोन किया, पर जॉम्बियों की डरावनी चीखों में उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आरव ने रोहन से कहा कि वह किसी भी तरह से उसे और नेहा को निकालने आए, फिर दोनों मिलकर गांव की पुरानी हवेली में जाकर छिप सकते हैं। रोहन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए हामी भर दी, लेकिन जब आरव शादी स्थल पर पहुंचा तो सब कुछ उल्टा हो गया। वह मंच पर चढ़ा और नेहा को पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तभी नेहा का भाई सुमित बीच में आ गया। परिवार के लोग पहले ही आरव की देर से आने पर नाराज थे, अब उसकी यह जल्दबाजी देखकर और भड़क उठे। जब आरव ने बताया कि बाहर जॉम्बी हैं, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कुसुम देवी ने ताने मारते हुए कहा कि अगर उसे नेहा से शादी करनी है तो पहले 2 गुना दहेज देना पड़ेगा। आरव हैरान रह गया। ऐसे खतरनाक समय में भी उन्हें बस पैसे की पड़ी थी। उसकी चुप्पी देखकर नेहा की सहेली रिया बोली, शादी कोई मजाक नहीं होती आरव, दहेज तुम्हारे इरादे का सबूत होता है। अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो पैसे दो। इस बात पर आरव ने जेब से एक कार्ड निकालकर कहा, इसमें 60 लाख हैं और चाहिए तो ले लो, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। पर रिया हंसते हुए बोली, देखा पैसे तो हैं, बस देने की नियत नहीं थी। गुस्से से तिल मिलाकर आरव ने कहा, तुम लोगों को बस लालच दिखता है, बाहर मौत खड़ी है और तुम्हें बस रुपयों की फिक्र है। तभी छत से एक जोरदार धमाका हुआ, चारों ओर सन्नाटा छा गया। रिया फिर बोली, ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन बाकी 40 लाख का कागज यहीं साइन करना होगा। सुमित तुरंत कागज और पेन ले आया। आरव ने जल्दी से हस्ताक्षर कर दी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुमित ने कहा, अब सबके सामने माफी मांगो और ये सारी शैंपेन पी जाओ। आरव का सब्र टूट गया। उसने गिलास जमीन पर दे मारा और नेहा का हाथ पकड़कर निकलने लगा। रिया बीच में आ गई तो आरव ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। नेहा ने यह देखा तो उसे गलत समझा और पलटकर आरव के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। आरव के मुंह से खून निकल आया और वही खून की गंध पूरे हॉल में फैल गई। बाहर खड़े जॉम्बी उस गंध से पागल हो उठे और दरवाजे पर जोर जोर से वार करने लगे। फिर भी नेहा अपनी सहेली और परिवार की तरफदारी करती रही। बोली, तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, अब मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं। उसने सिर से अपनी वेडिंग बेल उतारी और परिवार के साथ बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी होटल के मुख्य द्वार पर एक भयानक धमाका हुआ और भारी लोहे का दरवाजा कांप उठा। जॉम्बियों ने आखिरकार रास्ता तोड़ दिया था। कहानी यहीं पर ठहर जाती है कि क्या अब आरव अपनी पत्नी और परिवार को बचा पाएगा या उनके लालच और अविश्वास ने उन्हें सीधे मौत के मुंह में पहुंचा दिया।